दोस्तों, आजकल जिसको देखो हर कोई एंजाइटी से बीमार पड़ा हुआ है, मगर किसी को भी इसका सही तरीका मालूम नहीं है कि हम एंजाइटी से कैसे बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ स्टेप्स बताए गए हैं। अगर आप उन स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप एंजाइटी से बाहर आ सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल राज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है सक्सेस बॉक्स। दोस्तों, कई बार व्यक्ति के पास उसकी समस्या का हल उसी के हाथ में होता है, लेकिन उसे पता नहीं होता है। दोस्तों, पहला उपाय यह है कि आप हेल्दी दिनचर्या अपनाएं, सही समय पर सोने और उठने की आदत डालें। अगर आप रात के 2 बजे सोएंगे तो ये निश्चित है कि आप सुबह के 10 या 11 बजे से पहले नहीं उठेंगे। जब आप सुबह के 10 या 11 बजे उठेंगे तो आपके शरीर में कहां से एनर्जी होगी। जितना हो सके आप मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठिए। जल्दी उठने से सेहत भी अच्छी रहती है और एंजाइटी भी दूर होती है। दोस्तों, एंजाइटी से बचने के लिए दूसरा स्टेप है कि आप अपने स्क्रीन टाइम को थोड़ा कम करें। मोबाइल और कंप्यूटर से थोड़ी दूरी बना लें। मोबाइल और कंप्यूटर के ज़्यादा इस्तेमाल से एंजाइटी और स्ट्रेस दोनों ही बढ़ते हैं, इसलिए इनसे थोड़ी दूरी बना लें। दोस्तों, तीसरा स्टेप ये है कि आप डेली एक्सरसाइज करें। खुद को कहीं ना कहीं पे बिजी रखें। डेली एक्सरसाइज करने से आप मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे। एंजाइटी वाले लोगों के लिए एक्सरसाइज एक दवा की तरह काम करती है। एक्सरसाइज करने से हैप्पी हार्मोन बढ़ते हैं, जिससे एंजाइटी और स्ट्रेस दूर होता है। एक्सरसाइज करने से आप मजबूत भी बनेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे और एंजाइटी भी दूर होगी, इसलिए डेली एक्सरसाइज करने की आदत डालिए। दोस्तों, अगला उपाय यह है कि आपको खाने पे पूरा ध्यान देना है। पिज्जा बर्गर खाने की बजाय आपको हेल्दी डाइट खानी है। आपको पोषण युक्त भोजन लेना है। अगर आपके शरीर में पोषण की कमी रहेगी तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, इसलिए जितना हो सके पोषण युक्त आहार लेने की कोशिश करें। जो लोग एंजाइटी का शिकार होते हैं उनमें पोषण की कमी पाई जाती है, इसलिए हरी सब्जियां और हेल्दी फूड का प्रयोग करें। दोस्तों, अगला स्टेप है माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना। माइंडफुलनेस एक प्रकार का मेडिटेशन है। दोस्तों, माइंडफुलनेस में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि अभी आपके साथ क्या हो रहा है और आपको अभी क्या महसूस हो रहा है। माइंडफुलनेस में आप भविष्य की चिंता करने की बजाय अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दोस्तों, डेली आप 2 मिनट का माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करके आप एंजाइटी और स्ट्रेस को दूर कर सकते हो। दोस्तों, एंजाइटी को दूर करने के लिए आप अपना मनपसंद खेल खेलना शुरू करें। ऐसा करने से स्ट्रेस लेवल कम होता है और एंजाइटी भी दूर होती है। दोस्तों, अगला स्टेप यह है कि आप सभी लोगों को अपने बेड का प्रयोग सिर्फ सोने के लिए करना है। बिना वजह के आपको बेड पे नहीं लेटना है। जब आपको नींद आए तभी आपको बेड पे लेटना है। आपको योगा मेडिटेशन जो भी करना है आपको बेड पे नहीं करना है। आपको नीचे फर्श पे बैठ के मैट बिछाकर उस पे योगा मेडिटेशन जो भी करना है वो कर सकते हैं। अगर आप हमेशा बेड पे लेटे रहोगे तो आपके शरीर में एनर्जी नहीं आएगी और आप हमेशा थका हुआ महसूस करोगे। अगर आपके शरीर में एनर्जी रहेगी तो हैप्पी हार्मोन खुद ब खुद बढ़ेंगे और एंजाइटी दूर होगी। दोस्तों, अगला स्टेप ये है कि जब भी आपको एंजाइटी महसूस हो या पैनिक अटैक आए तो उस समय आपको अपने करीबी रिश्तेदार या किसी दोस्त से फ़ोन पे बात करनी है। अगर आप किसी से अपने दिल की बात साझा करते हैं तो इससे भी मन हल्का होता है और एंजाइटी और स्ट्रेस भी दूर होते हैं। दोस्तों, एंजाइटी को दूर करने का नेक्स्ट उपाय यह है कि आपको नेगेटिव विचारों से बचना है। जब किसी भी इंसान को एंजाइटी होती है तो उसके मन में नेगेटिव विचार बहुत ज़्यादा चलते हैं। दोस्तों, नेगेटिव विचारों को दूर करने के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उसे जाके देख भी सकते हैं। एंजाइटी होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि नकारात्मक विचारों का होना है। अगर आप अपने नेगेटिव विचारों पे काबू पा लेते हैं तो आप एंजाइटी से पूरी तरह से बच सकते हो। दोस्तों, अगला स्टेप ये है कि जब भी आपको एंजाइटी हो रही हो तो कुछ नया करने की कोशिश करें। अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक है तो आप किताबें पढ़ सकते हैं। दोस्तों, जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं, यानी कि हैप्पी हार्मोन बनते हैं, जिससे एंजाइटी दूर होती है।
दोस्तों अगला स्टेप ये है कि विटामिन डी का लेना। जी हाँ दोस्तों, विटामिन डी लेने से भी एंग्जाइटी दूर होती है। कभी कभी विटामिन डी की कमी से भी एंग्जाइटी होती है। अगर आप डेली 5 या 10 मिनट की धूप लेते हैं तो इससे भी एंग्जाइटी दूर होती है। इसीलिए जितना हो सके विटामिन डी लेने की कोशिश करें। दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे स्टेप हैं जिसकी मदद से आप एंग्जाइटी को दूर कर सकते हो। दोस्तों ये थे कुछ स्टेप्स जिसकी मदद से आप एंग्जाइटी को दूर कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।